चलो कंटिन्यू करते हैं। तो पहले एक ऐसा एलिमेंट निकाल लो जिसका ऑर्डर मैक्सिमम है, उसको A1 रख लो, एक एलिमेंट चूज कर लो। बहुत सारे हैं तो उनमें से कोई एक निकाल लो। अब I एक वेरिएबल स्टार्ट कर लो, उसको I इक्वल टू 1 रखो। ओके, असाइन कर दो जैसे प्रोग्रामिंग में करते हैं। ओके, जैसे प्रोग्रामिंग में करते हैं, असाइन कर लो। तो उसके बाद एक और निकालो एलिमेंट। तो इसी तरीके से निकालते जाओ, प्रोडक्ट बनाते जाओ, बस वही इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक। तो पहले तुमने I को सेट कर लिया 1। अब ये मान लो G1 जो है ये G के बराबर हो गया, ऑर्डर ऑफ G के बराबर, सॉरी, इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ G1, मतलब वी आर डन। ओके, प्रोसीजर को रोको। ओके, स्टॉप, लूप खत्म हो गया, फॉर लूप की तरह रिपीट। ओके, इट इज अदरवाइज इंक्रीमेंट करो। ओके, फॉर लूप में जैसे इंक्रीमेंट करते हैं। सो अदरवाइज रिप्लेस I बाई I प्लस 1। तो इसका मतलब I इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पे I के बदले भी 2 होगा। द वैल्यू ऑफ I इज 2 इन दिस पोर्शन ऑफ द एल्गोरिथम। सो अब अगला स्टेप है, pick an element, select an element of order, select an element AI, select an element AI of maximum order pk, of maximum order p power k, such that p power k is less than or equal to the order of group G divided by order of Gi, I माइनस 1। क्योंकि यहाँ पे I की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे अभी तो G2 मालूम नहीं है, तो G1 मालूम है, तो यहाँ पे I माइनस 1 होगा यहाँ पे। और ये जो पावर्स हैं, द पावर्स ऑफ AI पावर P पावर 0, P पावर 1, AI के पावर में P पावर 2 डॉट 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 AI के पावर में P पावर I माइनस 1, एंड ये सारे एलिमेंट्स Gi माइनस 1 में नहीं होना चाहिए। एंड नन ऑफ, ओके, नन ऑफ दिस इज इन Gi माइनस 1। ये सारे पावर्स इसमें G1 में नहीं होनी चाहिए। और डिफाइन कर लो इसको, एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, उसमें से तुम्हें क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ओके, एंड डिफाइन Gi टू बी द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Gi माइनस 1, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Gi माइनस 1 विथ AI। पहले यहाँ पे क्या है A1, अब यहाँ पे A2, फिर पांचवा रिटर्न टू स्टेप 3, रिटर्न स्टेप 2। ओके, रिपीट करो। ओके, वापस करने के बाद रिटर्न टू स्टेप 2 जब तक रुकता नहीं है। तो यू जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस। तो ऐसा करते जाओगे तो एक स्टेज आएगा जहाँ पे रुक जाओगे। ओके, स्टेप 2। तो ये प्राइम पावर ऑर्डर के लिए एल्गोरिथम है, इसी को कहते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम, एल्गोरिथम फॉर जनरल ऑर्डर। ओके, एल्गोरिथम फॉर, अगर ऑर्डर इस प्राइम पावर डिकम्पोजिशन फॉर्म में दिया है, P1 N1, P2 N2, हर एक PI पावर के लिए कर लो और सबका प्रोडक्ट निकाल लो, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। वही बेसिक आइडिया है। ओके, वही बेसिक आइडिया है G इज एबिलियन ग्रुप। ओके, सो ये क्या प्रोसीजर है, डू दी अबव प्रोसीजर फॉर ईच PI NI, डू दी अबव प्रोसीजर फॉर ईच PI पावर NI। ओके, और सबका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल लो, और फाइनली बड़ा सा निकाल लो प्रोडक्ट। देन
form the internal direct product of all cyclic subgroups obtained in one. Okay, product of all the cyclic subgroups obtained in one. Okay, in the step 1, obtained in step 1. बस यही करना है. तो एक एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ मैं. ओके, सो देख लो, इस केस में G एक अबेलियन ग्रुप है. ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं है, ये जनरल एग्जाम्पल ही है, जनरल. और ऑर्डर ऑफ G इज 2 पावर n. ठीक, अब इसको हम लिखना चाहते हैं एज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ G. want to write G as an internal direct product of cyclic subgroups of G, तो पहला स्टेप क्या है? कंप्यूट द, देखो ए भी एल्गोरिथम फॉर्म में, पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं है, एक ए भी एक, दिस इज ऑल्सो एन एल्गोरिथम. कंप्यूट द ऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ G. पहला स्टेप वही है, सारे एलिमेंट का ऑर्डर्स निकाल लो. कंप्यूट द ऑर्डर्स. ओके, कंप्यूट द ऑर्डर्स of the elements of the group G, फिर अगला स्टेप, फाइंड एन एलिमेंट A1. ओके, जैसे हमने देखा, फाइंड एन एलिमेंट A1 इन G of maximum possible order. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑर्डर, इट विल बी ऑफ द फॉर्म 2 पावर n, where r runs from 1 to n for some. तो then, तो A1 हमें मिल गया इस केस में. तो इस केस में एक फैक्टर होगा. then the cyclic subgroup generated by A1 is one of the factors in the internal direct product, is one of the factors in the इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट. ओके, ये गैलियन में दिया है, मैं वहीं से लिख रहा हूँ, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यू कैन सी इट फॉर रेफरेंस. ओके, अगर G अगर इक्वल टू हो गया, अगर दिस इज इक्वल टू द साइक्लिक सबग्रुप जनरेटेड बाय A1, वी आर डन. स्टॉप, आगे बढ़ने की ज़रूरी नहीं है. मान लो इक्वल नहीं है. If G is not equal to the cyclic subgroup generated by A1, choose an element A2. Okay, choose an element. एक क्वेश्चन में भी करके दिखाएंगे. Okay, don't worry, I will do a question also. Choose an element A2 of maximum order 2 power s, such that s is less than or equal to n minus r and none of the elements are, none of A2 के पावर में 2, A2 के पावर में 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, A2 के पावर में 2 पावर s माइनस 1. ये सारे A1 में होनी नहीं चाहिए. इन द साइक्लिक सबग्रुप जनरेटेड बाय A1, ऐसा चूज करो, ऐसा एलिमेंट A2 ऐसा चूज अगर मिल गया, देन द साइक्लिक सबग्रुप जनरेटेड बाय A2 इज द सेकेंड फैक्टर. इज ए सेकेंड फैक्टर इन द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट. इज ए सेकेंड फैक्टर इन द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट रिक्वायर्ड. ओके, अगर इफ, तो तीसरा स्टेप क्या है? अगर तो मान लो कि
अगर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ A1 with A2, internal direct product. Okay, stop. Okay, we are done. Okay, we are done. तो यहाँ पे रोक दो, बस खत्म हो गया. यहाँ पे ये है क्या, व्हाट इज द सेट हियर? ओके, द सब ग्रुप जनरेटेड बाय A1 प्रोडक्ट विथ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ A सब ग्रुप. इसमें क्या एलिमेंट्स कैसे होंगे? इसके एलिमेंट्स होंगे A1 power I and A2 power J. Okay, where I runs from 0 to 2 power R and J runs from 2 power 0 to 2 power S. Okay, अगर नहीं है, इक्वल नहीं है, okay, if not then select A3. if not, that is नहीं है. तो आगे देखते हैं.